तो ये नक्शा है योर ऑनर। ये मुकदमा पिछले जन्म की बिना पे दायर किया गया है और इसे यहीं पर खारिज कर दिया जाए क्योंकि कानून में कहीं नहीं लिखा कि दूसरा जन्म होता है। कानून में यह भी नहीं लिखा कि दूसरा जन्म नहीं होता है। कानून इस मसले पे खामोश है। खामोशी को इनकार नहीं माना जा सकता। मसला बेहद पेचीदा है। याद दिलाता हूं योर ऑनर, इस अदालत में मुझे गीता की कसम दिलवाई गई और जो इंसान गीता की कसम खाता है वो दूसरे जन्म की कसम खाता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जिस तरह इंसान पुराने कपड़े फेंक कर नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने जिस्म को छोड़कर नया जिस्म धारण कर लेती है। अगर अदालत गीता की कसम कबूल करती है तो अदालत दूसरा जन्म भी कबूल करती है। लेकिन योर ऑनर, बहस दूसरे जन्म पर तो हो नहीं रही। बहस तो इस बात पर है कि क्या ये मुकदमा पिछले जन्म की बिना पर चलेगा कि आज के कानून के मुताबिक। क्या 30 बरस की मरी हुई पारो का मुर्दा इस अदालत में आकर गवाही देगा कि उसको किसने मारा? मुर्दा क्यों आएगा योर ऑनर, जबकि उसकी आत्मा का संदेश हम तक पहुंच चुका है। चंद्रमुखी के रूप में? हाँ। तो योर ऑनर, चंद्रमुखी को गवाही के लिए पेश किया जाए। नहीं योर ऑनर, चंद्रमुखी इस हालत में नहीं है कि इस अदालत में पेश की जा सके। क्या उसे बुखार है? नहीं। क्या वो अपाहज है? नहीं। क्या वो इतनी नाजुक है कि अदालत की हवा उसे मुआफिक नहीं आएगी? नहीं। तो वो क्यों नहीं आ सकते? नहीं नहीं योर ऑनर, डॉक्टर के मुताबिक उसकी दिमागी हालत नाजुक है। यही तो साबित करने के लिए मैं उसे यहाँ बुलाना चाहती हूँ योर ऑनर। मैं चंद्रमुखी की गवाही निहायत लाजमी समझती हूँ। अगर चंद्रमुखी के जरिए कोई राज जाहिर होता है तो उसके नाम समन जारी किए जाएं। मैंने कहा था चंद्रमुखी को कोर्ट में पेश मत करना। बात मेरे बस में नहीं थी। तुम खूब जानते हो चंद्रमुखी की हालत ठीक नहीं। चंद्रमुखी, घबराओ नहीं। सुना है तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। क्या ये सच है चंद्रमुखी? कभी याद आती हैं, कभी नहीं आती। इस वजह से कभी ऐसा भी हुआ है कि यूं ही कोई समझ बैठा हो कि तुम पागल हो रही हो? मम्मी डैडी ऐसे समझते हैं। चंद्रमुखी, तुम्हें मालूम है कि शिमले के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पे पारो माधो के नाम खुदे हुए हैं? हाँ। और वो प्रेमी थे। हाँ। और आजकल के भी प्रेमी वहीं जाकर ये प्रार्थना करते हैं कि उनका प्यार पारो माधो जैसा हो। हाँ। और कई तो ये भी सोचने लगते हैं कि वो पारो माधो ही थे। हाँ। तुम मोहन साहब के साथ उस जंगल में गई थी? हाँ। और क्योंकि तुम मोहन से प्यार करती हो, तुम प्रेम के जोश में ये समझ बैठी कि तुम पारो हो और वो माधो है। मुझे विश्वास है कि मैं पारो थी। डॉक्टर नरेश तुम्हारा इलाज कर रहे हैं? हाँ। किस बीमारी का इलाज कर रहे हैं? वो समझते हैं मेरे दिमाग में कुछ खलल है। तुम्हें किस ढंग से मारा गया? मुझे? यानी पारो को कुल्हाड़ी से सर फोड़ा गया, सीने में गोली मारी गई, पेट में छुरा फूंका गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें मालूम है कि एक इंसान को इनको फांसी के तख्ते पर लटकाने की कोशिश की जा रही है और वो महज तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मोहन साहब ने इन पे कत्ल का इल्जाम लगाया है, तुम्हें मालूम नहीं? मुझे नहीं मालूम। सारी दुनिया को मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं? योर ऑनर, सच्चाई को टेढ़े रूप में पेश किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम। योर ऑनर, इनसे कहिए इनको सवाल पूछने का बाद में मौका दिया जाएगा, इस वक्त खामोश रहें। आपको मौका दिया जाएगा, सवाल जारी रखिए। चंद्रमुखी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पागल समझते हैं, डॉक्टर नरेश तुम्हें पागल समझते हैं। क्या तुम भी कभी कभी अपने आप को पागल समझती हो? ऑब्जेक्शन। मैं पागल नहीं हूँ। मैं कहती हूँ तुम पागल हो। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम सरासर पागल हो चंद्रमुखी। योर ऑनर, इन्हें रोक दिया जाए। योर ऑनर, मैं हैरान हूँ कि इनको ऐसी बातें करने की इजाजत कैसे दी जा रही है। ये हद से आगे बढ़ रही है। अगर यही रवैया रहा तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन रोक दिया जाएगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे इनसे कोई और सवाल नहीं करना, गवाह आपके हवाले है। ऐसी हालत में मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहता। डॉक्टर नरेश ने आगाह किया था कि अगर हम इन्हें अदालत में पेश करेंगे तो इनके दिमाग को धक्का पहुंचने का खतरा है। योर ऑनर, डॉक्टर नरेश को पेश किया जाए। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। नाम? नरेश गुप्ता। पेशा? साइकाइट्रिस्ट। यानी आप दिमागी बीमारियों का इलाज करते हैं? जी।
इलाज के दौरान आप मरीज को सुलाकर उसकी याददाश्त को बचपन की तरफ वापस ले जाते हैं ताकि बीमारी की वजह पता चल जाए। क्या ये ठीक है? ठीक है। किस उम्र तक वापस ले जाते हैं? 15, 10, 5। आपने जो तालीम पाई उसमें यह भी सिखाया गया कि मरीज को पिछले जन्म तक वापस ले जाया जा सकता है? नहीं। यानी आपकी साइंस ये कबूल नहीं करती कि पिछला जन्म होता है? नहीं। तो इलाज के दौरान में आपने चंद्रमुखी को पिछले जन्म में कैसे पहुंचा दिया? वो खुद ब खुद पहुंच गई थी। क्या इसमें आपको खतरा नहीं महसूस हुआ? हुआ। किस किस्म का खतरा डॉक्टर नरेश? कि शायद मैं उसे वापस न ला सकूं। और वापस न ला सकते तो क्या होता? वो पागल हो सकती थी। उसके बाद आप फिर कभी उसे पिछले जन्म में ले गए? हाँ। ये जानते हुए कि आपको इस बात का ना तजुर्बा है, ना हक है, ना आपकी साइंस आपको इजाजत देती है, ना कानून। हाँ। और ये जानते हुए कि शायद चंद्रमुखी पागल हो जाए। हाँ। यानी आप बड़ी नासमझी से पेश आए, आपने जानबूझकर मरीज को खतरे में डाला। आप जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी का पेशा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और आप अपने सवाल मुकदमे की हद तक रखिए। यह आपको आखिरी चेतावनी है। बहुत अदब से माफी मांगती हूँ योर ऑनर, ऐसी गुस्ताखी फिर न होगी। आखिरी सवाल, क्या यह मुमकिन नहीं कि चंद्रमुखी पिछले जन्म की हालत में जो कुछ भी कहती रही वो महज एक दिमागी खलल का नतीजा हो? मुमकिन है, लेकिन मुमकिन तो है। हाँ, मुमकिन है। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मैं पूछती हूं इस अदालत से, मैं पूछती हूं कानून से, मैं पूछती हूं दुनिया के कानून बनाने वालों से, क्या ऐसी लड़की की बड़बड़ाहट पे एतबार किया जा सकता है जिसकी दिमागी हालत नाजुक हो? क्या ऐसे डॉक्टर पे एतबार किया जा सकता है जो जानबूझकर मरीज को खतरे में डाल रहा हो? क्या ऐसे शराबी पुलिस इंस्पेक्टर पे एतबार किया जा सकता है जो पुलिस से निकाला जा चुका हो और जिसकी समझ में ये बात नहीं आई कि पारो तो घर की नौकरानी थी, वो एक हार क्या किसी भी कमरे में कुछ भी भूल सकती थी? योर ऑनर, ये मुकदमा इंसानियत, सभ्यता और नेक नामी के कत्ल का मुकदमा है। ये मुकदमा कानून की तौहीन है। ऐसा बेहंगम मुकदमा किसी अदालत में कभी भी पेश नहीं हुआ होगा। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मुकदमे को यहीं खारिज करके मुजरिम को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। थैंक यू योर ऑनर। आज शनिवार है। कानून के मुताबिक जायज सबूत पेश करने के लिए आपको सोमवार तक की मोहलत दी जाती है, वरना मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। पापा, सोमवार को आपको बाइज्जत घर ले जाऊंगी। बहुत अकेली हूँ पापा। करुणा जी से मिलना है। जी इस वक्त? हाँ हाँ, जरूरी काम है, उनसे को डॉक्टर नरेश आए। जाओ जल्दी। बीवी जी, डॉक्टर नरेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। कह दो नहीं मिल सकते। इस घर में एक खामोशी रह गई थी, वो भी आप बर्बाद करने चले आए। माफी मांग लूंगा, लेकिन इस वक्त एक जरूरी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। फरमाइए। मोहन और मुझे यकीन है कि जो सबूत अदालत को चाहिए वो आपकी हवेली में मिल सकता है। हमारा सर काटने के लिए हमारी ही तलवार मांगने आए हैं? एक बेकसूर लड़की की जान खतरे में है। एक बेकसूर बाप की जान खतरे में है, लेकिन आप चौधरी जनक सिंह के घर पर फरियाद लेकर आए हैं और जो इस दर पे आता है उसको हम खाली हाथ नहीं जाने देते। लिहाजा आप मोहन साहब तक हमारा पैगाम पहुंचा दीजिए कि हम न सिर्फ इजाजत ही देंगे बल्कि खुद आकर अपनी हवेली के दरवाजे उनके लिए खोल देंगे। तशरीफ लाइए।
शुक्रिया। हाँ, अंदर चलो। शुक्रिया। आप जिस कमरे में भी जाना चाहें शौक से जा सकते हैं। इधर? ये ड्राइंग रूम हुआ करता था। यही था वो। कहाँ गया? पारो, मैं अपना हार लेने आई थी। उस रात आसमान से अगर कोई देवता भी देख रहा होता जो कुछ मैंने देखा, तो वो भी इस कमरे में उतर आता और वही होता जो कुछ हुआ। हम उम्र भर तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम जो चाहोगी वो देंगे। आप मुझे माधव वापस दे सकते हैं? हमें तुम्हारे दुख का पूरा एहसास है, लेकिन पारो, अब मुझे कभी छूना नहीं छोटे सरकार। और अगर भगवान है और अगर कहीं न्याय है, तो जैसे मुझसे माधव छीन लिया गया छोटे सरकार, वैसे एक दिन आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे कुदरत छीन लेगी। चलो बेटे, हम हमदर्दी से पेश आ रहे हैं और तुम बोले जा आओ रही हो भी। चुप करो, बड़े सरकार सुन लेंगे। देर हो रही है बेटे। मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर सुनाऊंगी। बाहर नहीं, तुम बाहर नहीं जाओ। तो क्या अब हमें ऊपर आना पड़ेगा? सीढ़ियों से थकावट हो जाएगी पिताजी। आप बैठिए रिक्शा में, मैं बस अभी पहुंचा नीचे। कर क्या रहे हो बेटे? आपसे मैंने कहा ना कि सीढ़ियां मत चढ़िए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कल तो हमको बुखार था। अच्छा, तो हम नीचे रिक्शा में इंतजार करते हैं। चंद्रमुखी, 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 चंद्रमुखी। फिर क्या हुआ चंद्रमुखी? फिर क्या हुआ चंद्रमुखी? मोहन, मोहन, इस वक्त और कुछ मत पूछो, हालत ठीक नहीं है। चलो ये तो पता चल गया कि चौधरी जनक सिंह ने पारो का खून कैसे किया। हाँ। लेकिन कल मैं अदालत में सबूत कहां से पेश करूंगा? अदालत को सबूत चाहिए। हाँ। देखो, हाँ। तुम इसे घर ले जाओ और एक पुलिस इंस्पेक्टर भिजवा दो। मैं कुछ और तलाश करता हूँ। खून हुआ उसी कमरे में हुआ। जो बात हुई नहीं उसका सबूत किस कब्र से खोद कर लाइएगा। बड़े सरकार जब दिल्ली गए थे, याद करो, उनके जाने के बाद कोई आया था? कोई नहीं बाबूजी। अरे सोचो, याद करो, शायद कोई आया हो। हाँ बाबूजी, एक मिस्त्री आया था, ऊपर वाली दीवार टूट गई थी ना, उसकी मरम्मत करने। क्या नाम था? बेलीराम। बेलीराम कहाँ रहता? यही जी, नीचे वाले राम में जी। बेलीराम का घर कहाँ है? वो है महाराज, जब से उसका बेटा मरा कुछ पागल हो गया है। बेलीराम, तुम अफसोस करने आए हो, वो तो पिछले साल मर ही गया। बेलीराम, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब तो कोई अफसोस करने नहीं आता। बेलीराम सुनो तो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। आराम कर लो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, तुम्हें हवेली याद है? छोटे सरकार तुम्हें वहां ले गए थे। ले गए होंगे। अब तंबाकू भी अच्छा नहीं मिलता, पानी पी लो। 30 साल हुए, सोचो 30 साल पहले। बहुत काम करता था। छोटे सरकार तुम्हें वहां ले गए थे। हवेली, हवेली। हवेली? हाँ। अच्छा, मेरे साथ चलो। हाँ, यही है हवेली। बहुत पुरानी हो गई, अब यहाँ कोई नहीं रहता। हाँ? चलो चलो चलो। ये कौन है? हाँ?
कौन है ये? छोटे सरकार बोलते थे बहुत जरूरी काम है, किसी को बोलना नहीं। जरूर खजाना छुपाया होगा यहाँ। अच्छा चलो चलो। उधर दरवाजा होना चाहिए, खोलो। हाँ है। सीढ़ियाँ होनी चाहिए, है? चलो। ऊपर एक और कमरा है, छोटा। हाँ वो भी है। हाँ ये सब बदल गया है। वो है। क्या क्या? मैंने लगाई थी वहीं से। वो खजाना जो तुम जो कह रहे थे ना, क्या? वो जो कुछ भी कह रहे थे वो कहाँ है? बोलो ना। पीछे पीछे दीवार तोड़नी पड़ेगी। आप जो चाहें कर सकते हैं। इंस्पेक्टर। कांस्टेबल। जनाब। तोड़ो इसको, वहां से शुरू करो। जी हजूर। ऊपर, उधर, संभाल के। लकड़ी का बक्सा लगता है। हाँ साहब। निकालो इसे। कुछ लिखा है सर, JS। मैं हार गई मोहन, जिंदगी हर पहलू से उजड़ गई मोहन। तुमने एक बार मुझसे कहा था कि अगर मुझे कभी तुम्हारी जरूरत पड़े तो मेरी मदद करोगे। कहा था ना मोहन? हाँ कहा था। तो आज मेरी मदद कर दो मोहन। मेरे पापा की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे उनकी जान की भीख मांगती हूँ मोहन। अब ये मामला इनके हाथ में नहीं। कानून के हाथ में है। कांस्टेबल, कल ये पिंजर अदालत में पेश किया जाएगा, एहतियात के साथ। यस सर। अब तो समझो चौधरी साहब गए।